नमस्कार दोस्तों। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया था। किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब ये सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। पिता के घर सती ने जाकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मान के यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ। मां शैलपुत्री का वास काशी नगर वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करते हैं, उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, अर्थात तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिषमय और अत्यंत भव्य है। यह दुर्गा माता की दूसरी शक्ति है। यह देवी अपने दाएं हाथ में जप की माला रखती हैं और बाएं हाथ में उनका कमंडल रखती हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया।
कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्भुत अपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा देवी। मां दुर्गा की 9 शक्तियों के तीसरी स्वरूप मां चंद्रघंटा की नवरात्रि के तीसरे दिन अर्चना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र के कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। मां का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। वे सिंह पर आरूढ़ हैं और 10 हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। सिंहारूढ़ मां चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर हैं और उनके घंटे से निकलने वाले प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत कर देती है। मां चंद्रघंटा की उपासना साधकों को आध्यात्मिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। मां का स्वरूप अत्यंत सौम्य और शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है और उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त के आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। मां चंद्रघंटा के साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणु निकलते हैं जो साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देते, परंतु आराधक और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। चौथा स्वरूप कूष्मांडा देवी। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है, जिन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। मां के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कूष्मांडा और उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। अपनी मंद मुस्कान के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए यही देवी सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग, शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन मां कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। 5वां स्वरूप स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान पर चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें।
फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रख दें। अब पूजा कर लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से मां की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है, इसलिए आप सफेद रंग के कपड़े पहनकर माता को केले का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से मां निरोगी रहने का आशीर्वाद देती हैं। मां स्कंद माता की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में विराजित हैं। स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। मां का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजती हैं। इन्हें विद्यावाहिनी देवी दुर्गा भी कहा जाता है। एक बार तारकासुर नामक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। मां पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को, जो कि कार्तिकेय का दूसरा नाम है, युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था और उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। मां अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। मां को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। मां कमल के पुष्प पर विराजित हैं और अभय मुद्रा में होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। छठा स्वरूप कात्यायनी देवी। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, संताप, शोक और भय सब नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। मां कात्यायनी को ही महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक समय कत नामक प्रसिद्ध ऋषि हुए और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। देवी कात्यायनी जी देवताओं, ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न हुई हैं। महर्षि कात्यायन जी ने ही देवी का पालन पोषण किया था। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था और ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या और पूजा की। इसी कारण यह देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी तिथि को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा वरद मुद्रा में है। अन्य 2 हाथों में तलवार और कमल का फूल है। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे होते हैं। 7वां रूप कालरात्रि देवी। मां कालरात्रि दुर्गा जी का 7वां रूप है। इनके रंग के कारण इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। असुरों के राजा रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुंभकरी भी कहा जाता है।
देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में विद्युत की माला है। इनके 4 हाथ हैं, जिसमें इन्होंने एक हाथ में कटार और दूसरे हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनके 3 नेत्र हैं और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। देवी कालरात्रि का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। इनका ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बने रहने का वरदान देता है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। किंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि के सप्तवें दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपने चित्त भानु चक्र अर्थात मध्य ललाट में स्थिर करके साधना करनी चाहिए। भक्तों द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप भगवती हर लेती है और दुश्मनों का नाश कर देती है और मनोवांछित फल प्रदान करके उपासक को संतुष्ट करती है। 8वां स्वरूप महागौरी। श्री दुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महागौरी की पूजा करने से किसी भी रूप में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल सुशोभित है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बज रही है और नीचे वाली भुजा से गौरी देवी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती है। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं और वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंदन के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और मां ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री देवी। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का है, जिनकी आराधना से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
उसे बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र आदि हैं, जो हमें बुरा आचरण छोड़कर सद्कर्म का मार्ग दिखाता है। आज के दिन माँ की आराधना करने से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। हमारे शुभ तत्वों की वृद्धि करते हुए हमें दिव्यता का आभास कराता है। माँ की स्तुति हमारी अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण करती है, हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देती है। माँ की शक्ति से हमारे भीतर ऐसी शक्ति का संचार होता है जिससे हम तृष्णा और वासनाओं को नियंत्रित करने में सफल होते हैं और जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। माँ का स्वरूप हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। आज के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की उपासना हमारी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, प्रतिशोध आदि दुर्भावनाओं और दुर्लभताओं का समूल नाश करते हुए सद्गुणों का विकास करती है। ये अष्ट सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी शक्तियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। शिव जी का यह स्वरूप अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नव वाहन का प्रसाद, नव रस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल, फूल आदि का अर्पण किया जाता है। इस तरह नवरात्रा के 9 दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने वाले भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का रूप भी कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए भक्तों को ज्ञान देती हैं। माँ के चरणों में शरणागत होकर हमें निरंतर नियम निष्ठ हो रहकर उपासना करनी चाहिए। हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिनमें वो शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण कर रहे रहती हैं। यह कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला और माथे पर तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है। देवी पुराण में देवी की शक्तियों का और महिमाओं का बखान किया गया है। दोस्तों, आपको ये कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।